दिल्ली आज सोच सकते कि इतना खराब स्थिति है, आज से 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल बाद क्या होगा। आज तो किसी उपाय लगा के दिल्ली का आदमी तो रह रहा है, अब 20 साल बाद क्या होगा। क्या दिल्ली छोड़ दिया जाएगा। दिल्ली आज सोच सकते कि इतना खराब स्थिति है, आज से 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल बाद क्या होगा। आज तो किसी उपाय लगा के दिल्ली का आदमी तो रह रहा है, अब 20 साल बाद क्या होगा। क्या दिल्ली छोड़ दिया जाएगा। दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है कि वहां के डॉक्टर ने यह कहा है कि अगर हो सकता है तो आप 6 से 8 सप्ताह तक अपना घर छोड़ दीजिए, दिल्ली छोड़ दीजिए। खासकर उन लोगों को जिनको फेफड़ा का बीमारी है, क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है और वहां पर उनको दिक्कत हो सकता है। अब देखो फैक्ट्री लगा रहे हैं, औद्योगिक मार्ग बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी खत्म नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात है, पेड़ कटा तो कटा, लेकिन ये पेड़ कटने की वजह से नौकरी कहां बटा। सोचने वाली बात है, कहां जा रहे हैं। यहां पर नौकरी भी नहीं मिला, बेरोजगारी भी है, पेड़ भी कटा, पोल्यूशन भी है, बीमारी होगा, पैसा नहीं है तो इलाज कहां करवाइएगा। पोल्यूशन से जो बीमारी होगा, कहा जाता है कि दिल्ली में जो बच्चा जन्म लेता है ना, तो पहला दिन ही वो 20 सिगरेट के धुआं के बराबर एक दिन ही वो सूंघ लेता है, उसके फेफड़े में चला जाता है। इतना पोल्यूशन हो चुका है। तो इस पर सरकार को पूरी ध्यान देना चाहिए, बेसिक काम करना चाहिए, से मेन काम करना चाहिए। उसमें आप पोल्यूशन के लिए कुछ दिन तक जो केमिकल से पानी प्रवाह सकते हैं, जो हो सकता है आप कर सकते हैं, लेकिन सब दिन के लिए क्या कीजिएगा ये सोचना होता है ना। सब दिन के लिए कीजिए ना, उसके लिए एक के मेन है। प्राकृतिक से आप लड़ नहीं सकते हैं, प्राकृतिक से कौन लड़ रहा है यार। आप छुप जाइए कहीं जाके, आपको एक दिन तो यहाँ दुनिया से जाना है ना। प्राकृतिक से कोई नहीं लड़ सकता, अब प्राकृतिक से जो लड़ेगा वो जाएगा। समझ रहे बात के। तो उसका मेन ही कारण है कि आपको पेड़ लगाना ही पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। दुनिया में सिस्टमेटिक चलना। जापान बहुत विकसित है, पेड़ भी बहुत ज्यादा है। जापान भारत में अंतर देखिए, वहां विकसित भी ज्यादा है और वहां पेड़ भी ज्यादा है, लेकिन अपना भारत में देखिए विकसित भी उससे कम है, पेड़ भी कम है। बहुत अंतर है भाई, बहुत अंतर है। सोचना पड़ता है ना। जापान में किसी को बेरोजगार नहीं होना पड़ता, यहाँ डेली हड़ताल हो रहा है बेरोजगारी के लिए, फॉर्म भरा जा रहा है, ये हो वो हो। कहाँ जा रहा है हमारा देश, ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर सोचिए, आप कमेंट में लिखिए। और इसका मेन जिम्मेवार कौन है। क्या आम जनता जिम्मेवार है या सरकार जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है, सोचना पड़ेगा, है ना।